शहबाज शरीफ की मिस्र में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम G8 के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत। नौजवानों पर सरमायाकारी और छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार का फरोग इजलास का मौजू। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का G8 ममालिक के सरबराहों से मुसाफा। कायरा इजलास में शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी बरामदात के मुआयने की शर्त को ख़त्म करने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का आला सतह के राब्तों पर भी इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायरा में G8 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया के सदर प्रबो सुबियांतो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अयादा। गज़ा में जंगबंदी पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। सूबाई काबीना इजलास में कतर नुकात एजेंडे पर गौर। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मुल्क IMF के दबाव में है, हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान ने सनअत व तिजारत में सनअतकारों से खिताब। कहा 50% करप्शन का भी खात्मा हो जाए तो IMF की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर हवाबाजी ने पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए खुशखबरी सुना दी। निजी शराकतदारी से एयरपोर्ट और एयरलाइंस के क़याम की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सब अच्छे के बयानात से निकलना होगा, कुछ मसाइल हैं जो हल तलब हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐवान सनअत व तिजारत में सियालकोट में सनअतकारों से खिताब। कहा पॉलिसी रेट में कमी बिजनेस कम्युनिटी को इतना मुतासिर नहीं करता। वसाइल की बेहतरी के लिए 14% GDP टैक्स पर जाने की ज़रूरत है। मेहनत कर रहे हैं, महंगाई में कमी के सबरात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। मिलजुल कर तलखियों का खात्मा करना होगा। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात तलखियाँ मिटाने का जरिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा असम्बली में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। किसी को मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील की है। सिविल नाफरमानी की वजगाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी करने NRO फिर भी नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारक का बंदिश शुदा एक्स पर पैगाम। लिखा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की नाकामी के बाद फितना सियासत मुल्क मुखालिफ हिकमत अमली पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई। PP रहनुमा नवीद कमर ने कहा जिस तरह ऐवान की कार्रवाई चल रही है ये हमारे लिए तज़हीक आमेज है। लाहौर हाई कोर्ट का बानी PTI की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला। बानी PTI को ATC अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। फैसले में कहा गया कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज पीर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। वकील सफाई ने अपने हतमी दलाइल दिए। गुज़िश्ता रोज नैब की कानूनी टीम ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ।
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ ایف آئی اے کے 2 گواہان کے بیانات قلمبند نہ ہو سکے۔ راولپنڈی کے احتساب عدالت نے کارروائی 21 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا امریکی فیصلہ متسبانہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کا امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں پر رد عمل۔ کہا پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ پاکستان اسٹریٹجک پروگرام ایک مقدس امانت ہے۔ امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نجی تجارتی اداروں پر بھی پابندیاں عائد کرنے پر افسوس ہے۔ پاکستان عدم پھیلاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی 4 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی کی مذمت۔ کہا امریکہ کو پاکستانی کمپنیوں پر پابندی کا اختیار نہیں۔ امریکہ نے عراق اور دیگر ممالک میں کئی لوگوں کا قتل عام کیا۔ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کی مالی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں افسوسناک قدم ہے۔ دفاعی ماہرین نے امریکی فیصلہ افسوسناک قرار دے دیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ نے بھارت کے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاملات کو نظر انداز کیا۔ پاکستان کا پروگرام پاکستانی سائنسدانوں کی صلاحیتوں کی بدولت ہے۔ پاکستان کے پروگرام پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے باوجود کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی جانب نظر آ رہا ہے۔ لاہور کا فضائی معیار بدستور مضر صحت۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 30ویں نمبر پر برقرار۔ شہر کا موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی میں مزید اضافہ متوقع۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ وزارت صحت کی والدین سے پولیو کے خلاف متحد ہونے کی اپیل۔